भक्ति क्या होती है? गुप्त होती है। भक्ति गुप्त रूप से की जाती। यदि आपने उसे प्रकट किया तो फिर वो खत्म समझो, वो फिर भक्ति नहीं है महाराज, आडंबर है, दिखावा है। इसलिए भगवान की छवि कलिकाल में स्वप्न में भी दिख जाए तो समझना कि साक्षात्कार है क्या, भगवान ने दर्शन दे दिए मुझे और मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे उनकी ओर बढ़ना है, अग्रसर होना। तो भगवान को किसी ने कहा कि भगवान की आराधना तो करते हो, तुम कहते हो कि भगवान हर जगह है, फिर मंदिर क्यों जाते हो? मंदिर क्यों जाते हो? भगवान यदि हर जगह है, पांचों तत्वों में भगवान का वास है, तो महाराज फिर मंदिर क्यों जाते हो? तो संत ने कहा कि मंदिर इसलिए जाते हैं, हवा चलती है, हवा धूप में भी चलती है, लेकिन जो आनंद छांव में बैठ कर के आता है, क्या वह धूप में आएगा? नहीं आएगा। आनंद तो छांव में बैठ कर के ही हवा का मिलेगा महाराज। और दूसरी बात, अक्सर कहते हैं लोग, प्रश्न करते हैं कि हम इतना भजन करते लेकिन भगवान तो कभी दिखे नहीं, तो भगवान को माने कैसे? तो ये बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई वाहन है, तो गाड़ी अगर पंचर है गई, वो वाहन पंचर है गया, तो कहाँ जाओगे उसे बनवाने के लिए? एक स्थान में ही जाओगे ना, एक योग्य स्थान ही जाओगे ना, जहाँ पर पंचर की दुकान होती वहीं पर बनवाने जाओगे ना। हवा तो हर जगह व्याप्त है और उस टायर में भी हवा ही है, लेकिन क्या हवा उठा करके कहीं से भी उस टायर में भर सकते हैं? नहीं भर सकते। उसके लिए एक योग्य स्थान चाहिए। कौन सा? जो पंचर की दुकान हो वहीं पर जाना पड़ेगा पंचर बनवाने के लिए। इसलिए कहा कि ये मन इन विकारों से इतना भरा पड़ा है महाराज कि इसे भगवान इस पांच तत्वों में दिखाई नहीं देते, इसलिए जीव मंदिर जाता है। इसलिए भगवान ने अपने आप को प्रतिमा में, मूर्ति में, पत्थर में तराश दिया, ताकि किसी प्रकार मन लगे ये मन मुझसे जुड़ा रहे। पांच तत्वों में भगवान का समावेश है। भा से भूमि, आ से अग्नि, गा से गगन, वा से वायु और ना से नीर। पांच तत्वों से बने भगवान और पांच तत्वों से बना ये मनुष्य का देह। इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं। आप कहीं भी जाओगे यही पांच तत्व मिलेंगे, यही भूमि, यही अग्नि, यही गगन, यही वायु और यही नीर अर्थात जल महाराज। यही चारों तरफ आपको मिलेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है संसार में।